नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और अब आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली की दिखाते हैं जहां पर रावण दहन हो रहा है। और ये लाल किले की तस्वीरें हैं, लाल किला मैदान की, जहां पर अब से थोड़ी देर में 3 रावण जो हैं जलेंगे। दरअसल अलग अलग कमेटियां हैं जिनके अलग अलग रावण जलेंगे। मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आप देख रहे हैं, विजय गोयल उनके साथ नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में इसी रामलीला मैदान में एक और रावण दहन होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और एक और रावण का दहन होगा जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे। तो फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, रावण दहन का कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले में। पीएम मोदी शाम 6 बजे रावण दहन करेंगे, यानी करीब करीब अब से 29 मिनट बाद। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आप देख रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं। राम और लक्ष्मण को आप देख रहे हैं बगल में बैठे हुए। हनुमान जी पीछे मौजूद हैं। मनोज तिवारी वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। और ये आप पीछे देखिए रावण मौजूद है जिसका अब से थोड़ी देर बाद रावण दहन कार्यक्रम के दौरान इसमें तीर चलाकर, हालांकि वो परंपरा का हिस्सा है, लेकिन रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है उसमें तीर चलाने की भी प्रक्रिया होती है और उसके बाद रावण दहन नजर आता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, अच्छा उनके पास जाएं उससे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला शायद आता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन उनके साथ वहां पर मौजूद। पिछली बार आपको याद होगा प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं थे, वो लखनऊ में थे और वहां पर ऐशबाग मैदान में उन्होंने दशहरा मनाया था और उसको लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी, क्योंकि अमूमन दिल्ली में ही प्रधानमंत्री दशहरे के दिन रावण दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और उसको सियासत से भी जोड़ा गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसलिए पीएम वहां पर गए हैं। ये तमाम बातें हुई थी उस दौरान। लेकिन इस बार पीएम दिल्ली में हैं, कार्यक्रम के लिए पहुंच चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए। आपको अमूमन याद होगा, अगर आपने तस्वीरें देखी हों, कि दिल्ली में जब कार्यक्रम होता है रावण दहन का तो सोनिया गांधी भी मौजूद हुआ करती थी। जो राम जी बनते हैं, जो लक्ष्मण बनते हैं, उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है और उसके बाद जो है रावण दहन का कार्यक्रम होता है। हमारे साथ पंडित सुरेंद्र शर्मा भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, थोड़ा आप बताएं, अगर जो मान्यताएं हैं और जो होगा वहां पर किस तरीके से होता है, जरा बताइए और समझाइए दर्शकों के लिए। जी हाँ, जो हमारे जो राम बनते हैं और जो राम की भूमिका में है और राम जो लक्ष्मण की भूमिका है, उनकी आरती होती है बाकायदा और वहां पर आरती स्तुति की जाती है। फिर प्रधानमंत्री जी तिलक भी करते हैं। जो भी चीफ गेस्ट है, जो भी हमारे जो इन्वाइटेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो जो है तिलक करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और वाकई में एक ऐसा मंजर सामने आ जाता है कि उनमें जो किरदार कर रहे हैं उनमें रामत्व की छवि स्वतः ही प्रकट हो जाती है। उनके भूमिका में ही, भगवान राम की भूमिका में स्वतः ही ऐसा गुण है कि अलौकिकता आ जाती है उन पात्रों में। तो उनका अभिनंदन किया जाता है, उनकी आरती की जाती है और इस प्रकार से दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जरा अगर आप बताएं, आप जो वहां पर माहौल महसूस कर पा रहे हैं, तैयारियों को देख पा रहे हैं, कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा, क्या क्या होगा, जरा बताइए दर्शकों के लिए। देखिए सुशांत, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, मनमोहन सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर उपराष्ट्रपति का काफिला आ चुका। हम आपको बता रहे हैं वेंकैया नायडू आ गए गेट पर। हम आपको बता दें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में पहुंच करके सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ पास जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उनको रिसीव किया है और कुछ ही देर के बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर आएंगे और इसी तरह से कुछ ही देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सभी लोग, सभी अतिथि यहाँ पर राम और सीता की पूजा करने के बाद में मंच पर जाएंगे और कुछ ही देर में यहाँ पर आपको रावण दहन भी देखने को मिलेगा। कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, और यही आज का मैसेज है, आज यही संदेश है दुनिया भर को। विजयादशमी के दिन में जो यहाँ पर मैसेज है वही यहाँ पर दिया जा रहा है। विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है, जैसा आप कह रहे थे। अमित शाह को भी हम देख रहे हैं, वो मंच पर मौजूद हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग रामलीला कमेटी है वहां पर और अलग अलग रावण का दहन होगा, तो एक और रामलीला कमेटी वहीं पर नवश्री रामलीला कमेटी है, जहां राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और वहां पर हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद हैं। रजत, हालांकि ये तीनों ही कार्यक्रम बहुत दूरी पर नहीं होंगे, आसपास ही होंगे, लेकिन तैयारियों के लिहाज से अलग क्या है और क्या राहुल गांधी पहुंच गए हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं पीछे का आपको दिखाना पाऊंगा। ये नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी है। पीछे आप देख सकते हैं रामलीला स्टार्ट हो चुकी है। ये वही कमेटी है जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इनवाइटेड है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे। पीछे आप देख सकते हैं रामलीला स्टार्ट हो चुकी है। यानी जो विजयदशमी का पर्व होता है, किस तरीके से मनाया जाता है, आज ही रावण का दहन होता है। राम आज रावण को मारते हैं और प्रतीक है इस बात का कि कैसे बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है, चाहे जितना वक्त लग जाए। तो तैयारी आप देख हो गई है। एक बार अपने कैमरा में से थोड़ा पैन करके दिखाएं पीछे। बड़े स्टाइलिश आप मैं कहूंगा कि जो 3 रावण बनाए गए हैं, रावण है, मेघनाथ है और साथ में कुंभकर्ण है। पीछे लंबे रावण बनाए गए, मुझे लगता है कम से कम 50 फीट के रावण है। ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सवारी निकली थी सुशांत। पहले राम की सवारी निकली थी जहां लक्ष्मण और हनुमान और जटायु साथ में थे। उसके बाद रावण की भी सवारी निकली थी। आप 3 देख सकते हैं, रावण और रावण के जो 2 भाई है, सामने पुतला लगा हुआ है। यही इस बात का प्रतीक है कि रावण बनाया जाता है, यानी जो बुराई है, बुराई के प्रतीक को पहले बनाया जाता है, उसके बाद शाम को राम रावण का वध करते हैं, उसी के बाद इसमें आग दी जाती है। तो आप कह सकते हैं तैयारी पूरी है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पब्लिक आ चुकी है लाल किले मैदान के सामने होती है उसकी धार्मिक रामलीला कमेटी और यहाँ 3 पूजा होती है। मेरे जस्ट राइट हैंड साइड पे वही था जहाँ संजय शर्मा रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर राहुल गांधी है और इसके बाद जो रामलीला है वहां संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं। जी रजत, हम आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और जैसा हम बता रहे थे कि कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में शुरू होगा, राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है। और ये भी आपको जानकारी दे रहे थे कि पहले ये होता था कि अलग अलग जगहों पर रावण दहन होता था और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो उस वक्त प्रधानमंत्री कि अगर वो दूसरे मैदान में दूसरी जगह अटेंड कर रहे होते थे तो बीजेपी के नेता दूसरी रामलीला में जाते थे। लेकिन ये पहला मौका होगा शायद इस तरीके से जहां पर 3 रामलीलाएं एक साथ होंगी, 3 रावण दहन एक साथ होंगे। राष्ट्रपति जिस रामलीला के लिए पहुंचे हैं, अगर मैं एक बार नाम आपको बता सकूं, ठीक है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं इसका नाम, लेकिन राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं और वहां पर उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रजत, बड़ा दिलचस्प है ये, जरा देखिए कि आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो बनारस में पीएम की रैली हुई थी, या तब के कह लीजिए तब नरेंद्र मोदी तो पीएम कैंडिडेट थे, तो उनकी रैली हुई थी, राहुल गांधी की रैली हुई थी और अरविंद केजरीवाल की भी रैली हुई थी। और तब ये हम माप रहे थे कि किसकी रैली में भीड़ कितनी है, किसकी ताकत कितनी है। अब देखिए तीनों की रामलीलाएं भी आसपास हो रही हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। क्या इसकी तुलना भी हो सकती है क्या कि किसका रावण जो है वो कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, किसकी रामलीला कितनी हाईटेक होने वाली है?
किया जा रहा है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी भी हैं, श्री मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री। बहुत ही एक ऐसा मंजर है कि दोनों प्रधानमंत्री सामने आमने हैं, भूतपूर्व और वर्तमान। बहुत सुंदर स्थिति रामलीला की। और इस दिलचस्प तस्वीर को जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, इस लिहाज से भी देखिए कि रामनाथ कोविंद वहां पर बतौर राष्ट्रपति पहली बार मौजूद हैं, पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन वो पिछली बार लखनऊ में थे, इस बार यहां पर कार्यक्रम में हैं। बतौर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी पहली बार वहां पर मौजूद हैं, और राहुल गांधी एक अलग रामलीला में गए हुए, जैसा हम आपको बता रहे थे। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे खड़े हैं और जो बातचीत चल रही है उसको देख रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर जो है वो वक्त के साथ बदलती भी है, सियासत इसी तरीके से होती है। जब मनमोहन सिंह 10 साल सत्ता पर काबिज थे तो वो सबसे आगे होते थे, दीप प्रज्वलित करते थे, और वही फिर सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहकर वहां पर जो राम की भूमिका में होते थे या लक्ष्मण की भूमिका में होते थे, उनकी पूजा करते थे, और फिर रामलीला शुरू होती थी और रावण दहन होता था। अब मनमोहन सिंह थोड़ा पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, और जो मुख्य भूमिका इस वक्त जो है वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वहां पर वो राष्ट्रपति के साथ मौजूद हैं, लोग भी अच्छी खासी संख्या में पहुंचे हुए हैं। 3 रामलीलाओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि तीनों की तैयारियां जो हैं वो कमोवेश पूरी हैं। और आजकल रामलीला जो है वो भी बड़ी हाईटेक हो गई है, पहले जैसी नहीं है। अब बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं, क्रेन्स मंगाए जाते हैं, जिसके तहत जो है अगर हनुमान जी जो हैं वो उड़ते दिखाने हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं। जी। अमित शाह पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी नवश्री रामलीला कमेटी के रामलीला में पहुंचने वाले हैं। लाल किला मैदान में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये जो हम कह रहे थे पूजा अर्चना जो होती है वो शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति कोविंद जो हैं ये तिलक कर रहे हैं, और आरती का भी इनके पास आरती की थाली भी है, और लक्ष्मण जी का तिलक किया जा रहा है अब, और राष्ट्रपति जी कर रहे हैं हमारे सम्मुख। और बहुत ही अच्छा दृश्य है ये रामलीला का, कि उनके देखिए किस तरह से भगवान राम के भूमिका में जो वो उनको भाग्य है, ऐसा देखिए उनकी आरती हो रही है जो भगवान राम की भूमिका में है, और कैसा भाग्य कि हमारे राष्ट्रपति जी उनकी आरती कर रहे हैं, कोविंद जी, आदरणीय कोविंद जी महामहिम। और कितना सुंदर दृश्य है सर कि रामनाथ जी जो हैं वो श्री राम की आरती कर रहे हैं। जी। तो ये भी शायद पहली बार है कि रामनाथ जी श्री राम की आरती कर रहे हैं, और उसके बाद लक्ष्मण की भी आरती कर रहे हैं। राम कोविंद नाम है, और देखिए वो आरती भी कर रहे हैं भगवान राम। और रावण दहन होने वाला है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं कि हम सभी ये इसकी और जो पूरी प्रक्रिया है ऐसी कुरीतियों को धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई, कि पहले जो भी राम के किरदार में होते हैं, लक्ष्मण के किरदार में होते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, और उसके बाद रामलीला जो है वो शुरू होती है। राष्ट्रपति कोविंद को आपने देखा था, उन्होंने पूजा अर्चना की थी, और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं। और इसी लाल किला मैदान में 3 रामलीलाएं जो हैं अलग अलग कमिटीज की हो रही हैं। राहुल गांधी जो हैं वो नवश्री रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और अरविंद केजरीवाल जो है वो एक दूसरे कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा थोड़ा दर्शकों के लिए आप बताएं जी कि हम आज की तारीख में रावण का दहन तो करते हैं, और ये कहते हैं कि ये एक प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और बुराई को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन रावण से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है जो हमारी अच्छाई को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रावण जैसा भक्त, दुर्दांत, इतना जबरदस्त भक्त, भक्ति का ऐसा एग्जाम्पल, शीशी चढ़ा दिए, अमरता का वरदान, सिर्फ नर और वानर को भूल गए, वरना अमरता का भगवान। और जब रावण का जब वो धरती पर गिरा घायल होके, तो लक्ष्मण को पराकाष्ठा देखिए, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा शिक्षा ले लो, कुछ शिक्षा मांग लो, तो लक्ष्मण सिराने खड़े हो गए, और जब सिराने खड़े हुए तो रावण ने बात नहीं की। और फिर जब पैरों की, भगवान राम ने कहा कि अरे पैरों की तरफ खड़े होइए तो आपको शिक्षा मिलेगी, तो देखिए तब रावण बोला, जब पैरों की तरफ खड़े हुए तो तब उसने कहा टुमारो नेवर कम्स, कल नहीं आता। ऐसी शिक्षा दी कि मैं सोने में सुगंध पैदा कर सकता था, लेकिन कल पर डालता रहा। और किसी भी का भी बच्चा पिता के सामने ना मरे, पुत्र ना मरे, इस पर भी अंकुश लगा सकता था। और तीसरा, मैं
जो है स्वर्ग तर सीढ़ी बना सकता था। तो ऐसा देखिए मंजर। और देखिए ये पराकाष्ठा है कि भगवान राम ने अपना पुरोहित बनाया, अपना, जब उन्होंने ये जो पुल के निर्माण के समय शंकर भगवान की स्थापना की, तब पुरोहित बनाया भगवान राम ने रावण को ही, ऐसा ब्राह्मण। ये बहुत सारी अहम बातें हैं सर। मैं थोड़ा सा लौटूंगा आपके पास, हम अपने कुछ और सहयोगियों के पास भी मैं जाना चाहता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गीतम भी जुड़ रही हैं, जो कि लवकुश रामलीला कमेटी के कार्यक्रम को कवर कर रही हैं, जहां पर केजरीवाल पहुंचने वाले हैं और अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस लाल किला मैदान में मौजूद हैं। संजय, वहां से थोड़ा बताइए, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या माहौल है? हमारे माते आपके मध्य पधारते हैं और हमको दशहरे पर अपना आशीर्वाद देते हैं। संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गीतम के पास चलते हैं। गीतम, आप जहां पर हैं वहां की तैयारियों के बारे में जरा बताइए, और वहां क्या अलग है इन दो जगहों से, जरा वो भी अगर आपके पास जानकारी हो तो बताइए। हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं नवश्री धार्मिक लीला कमेटी का, जिन्होंने लाल किला के विशाल प्रांगण में। रामलीला की खास बात यह है कि ये सबसे ज्यादा भव्यता और हाईटेक रहती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेज है वो 250 फुट लंबा ये स्टेज है, जिसको 7 हिस्सों में बांटा गया है। सुशांत, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हिस्से को लंका बनाया गया है, एक हिस्से को यहाँ पर LED स्क्रीन के द्वारा यहाँ पर समुद्र दर्शाया जा रहा है, एक हिस्सा यहाँ पर अशोक वाटिका यहाँ पर बनाई गई है। और अगर बाकी के हिस्सों की बात करें तो ठीक इसी जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अमित शाह और तमाम जो कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाईटेक रहता है, तमाम साउंड सिस्टम रहता है। ये बहुत दिलचस्प है कि आजकल जिस तरीके से हाईटेक रामलीलाएं होती हैं, LED स्क्रीन लगाकर, क्रेन लगाकर, बिल्कुल ऐसा लगे कि वहां पर जो भी हो रहा है वो वास्तविक तौर पर घट रहा है, ये कोशिश होती है जो आयोजक होते हैं उनकी। हम संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जो लाल किला मैदान में मौजूद है। संजय, वहां की तस्वीरें और जानकारी दीजिए जरा। देखिए सुशांत, सभी लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी वेंकैया नायडू, सभी लोग आ चुके हैं। राम और लक्ष्मण की पूजा करने के बाद में अब मंच पर विराजमान हो चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर लीला शुरू होने वाली है और उसी लीला के अंतर्गत जैसे ही जब रावण वध का प्रकरण आएगा, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण तीनों के पुतलों का दहन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से आज रावण यहीं पर मारा जाएगा। ये दूसरा मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री धार्मिक लीला रामलीला मैदान पर आए हैं।